वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सीबीआई की डायमंड जुबली तकरीबात का किया इफ्तिताह। शानदार काम के लिए पुलिस अफसरान को सदर के पुलिस मेडल से नवाजा। यादगारी डाक टिकट और यादगारी सिक्का जारी करने के साथ साथ ट्विटर हैंडल भी किया लॉन्च। पीएम मोदी ने शिलांग, पुणे और नागपुर में नए बनाए गए ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी किया इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सीबीआई ने अपने काम और महारत से आम लोगों में पैदा किया है एतमाद। 3 रोजा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। एयरपोर्ट पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने किया उनका इस्तकबाल। अपने दौरे के दौरान वो सदर द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम मोदी से करेंगे मुलाकात। पार्लियामेंट में बरसर इख्तिदार जमात के जरिए राहुल गांधी से माफी के मुतालबे और हिडेनबर्ग मामले की तहकीकात की अपोजिशन की मांग से पार्लियामेंट में शुरू हुआ तातुल आज भी रहा जारी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। हतक इज्जत मामले में हुई सजा को राहुल गांधी ने सूरत की सेशन अदालत में किया चैलेंज। 3 मई को होगी अगली समाअत। अदालत ने राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक दी जमानत। भारतीय जनता पार्टी ने सूरत में कांग्रेस के ताकत के मुजाहरे को बनाया निशाना। संबित पात्रा ने कहा, ओबीसी समाज की तौहीन के बाद अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अदलिया पर दबाव डालने के लिए है कोशा। बिहार के नालंदा और सहसराम में हुए तशद्दुद पर असेंबली में हंगामा। असेंबली की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। बीजेपी एमएलए ने असेंबली के बाहर रियासती हुकूमत के खिलाफ किया मुजाहरा। और मगरबी बंगाल के हुगली में 2 ग्रुपों में तसादुम के बाद दफा 144 बदस्तूर नाफिज। पुलिस ने 12 लोगों को किया गिरफ्तार। कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। भारतीय जनता पार्टी ने रियासत में रामनवमी से जारी तशद्दुद की एनआईए जांच के साथ साथ मरकजी हुकूमत से किया मुदाखलत का मुतालबा। वजीर आला ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगते हुए कहा, ममता बनर्जी पंचायत इंतखाबात के पेश नजर कर रही हैं खुशामद की सियासत। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की डायमंड जुबली तकरीबात का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सीबीआई की डायमंड जुबली साल के मौके वज़ीर-ए-आज़म ने सीबीआई के डायमंड जुबली साल के मौके पर एक डाक टिकट और एक यादगारी सिक्का भी जारी किया। इसके अलावा पीएम ने सीबीआई का ट्विटर हैंडल भी लॉन्च किया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का 1 अप्रैल 1963 को कायम किया गया था। पीएम मोदी ने शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नए बनाए गए ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने सीबीआई में शानदार खिदमत के लिए पुलिस मेडल और बेहतरीन तफ्तीशी अफसर के लिए गोल्ड मेडल से नवाजा। इनमें सदर का पुलिस मेडल बराए इम्तियाजी खिदमत शामिल हैं। इस मौके पर सीबीआई की तारीफ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सीबीआई ने अपने काम और महारत से आम आदमी में एतमाद पैदा किया है। उन्होंने कहा कि जब कोई मामला लाइलाज लगता है तो आवाज उठाई जाती है कि मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए। सीबीआई ने अपने काम से, अपने कौशल से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर के सीबीआई को दे दो।
यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं अरे भाई इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। पार्लियामेंट का बजट इजलास अब तक मुसलसल हंगामाराई की नजर हुआ है। हंगामाराई की वजह से गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पार्लियामेंट में कोई काबिल जिक्र काम नहीं हो सका। राज्यसभा में आज हंगामाराई की वजह से पहले कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन जमातों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर जगदीप धनखड़ ने ऐवान को चलाने की कोशिश की, लेकिन जब हंगामा नहीं रुका तो उन्होंने आज दोपहर 2 बजे तक ऐवान को मुलतवी कर दिया। राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे के बाद भी हंगामाराई के बायस पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट गिरीश बापट के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। इसके बाद ऐवान ज़ेरी में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और ऐवान की कार्रवाई बगैर किसी कार्रवाई के दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। आज भी कांग्रेस के अरकान काले कपड़े पहनकर ऐवान में आए। लोकसभा में हंगामा 2 बजे के बाद भी जारी रहा। हंगामाराई के दरमियान हुक्मरा जमात की जानिब से अहम कागजात ऐवान के फ्लोर पर रख दिए गए। अपोजिशन वेल में आकर जोरदार नारे लगाती रही। हंगामाराई की वजह से लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत के 3 रोज़ा दौरे पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने उनका इस्तकबाल किया। उनके साथ खारजा उमूर के और गैर मुल्की तिजारत के वजीर डॉक्टर टेंडी दोरजी और भूटान के शाही हुकूमत के आला हुकाम भी हैं। अपने दौरे के दौरान वो सदर द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हतक इज्जत केस में निचली अदालत के फैसले को सूरत की सेशन कोर्ट में चैलेंज किया है। सूरत की अदालत ने पीर को राहुल गांधी को जमानत दे दी। अब अगली समाअत 13 अप्रैल को होगी। राहुल गांधी भी समाअत के लिए सूरत की अदालत पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका वाड्रा भी सूरत पहुंची। कांग्रेस की हुकूमत वाली 3 रियासतों के वज़राए आला के साथ पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान भी गुजरात पहुंचे हैं। 23 मार्च को सूरत में चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को मुजरिम करार दिया और मोदी सरनेम पर उनकी तरफ से किए गए तबसरे के सिलसिले में दायर मुजरिमाना हतक इज्जत मुकदमे में उन्हें 2 साल कैद की सज़ा सुनाई। ताहम अदालत ने उसी दिन राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सज़ा पर अमल दरामद पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी, ताकि वो आला अदालत में अपील दायर कर सकें। सूरत की अदालत की तरफ से सज़ा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सेक्रेटरीट ने 24 मार्च को राहुल गांधी को पार्लियामेंट की रुकनियत से नाअहल करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया था। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर ओबीसी पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान को निशाना बनाया है। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी बिरादरी की तौहीन की है। उन्होंने कहा कि आज सूरत की अदालत में अपील के नाम पर कांग्रेस हुड़दंग और नौटंकी करने जा रही है। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी अदालती अमर पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी, उनके परिवार के लोग और कुछ मुख्यमंत्री जैसे अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जी, उनके परिवार से प्रियंका वाड्रा, ये सारे लोग आज सूरत जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ और वहां पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग करने वाले हैं। रास्ता रोको, नौटंकी करो, इस प्रकार का एक माहौल गुजरात में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का परिवार बनाने वाला है। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? बीजेपी के तर्जुमान ने कहा कि राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने माफी मांगने का मौका दिया था, लेकिन अपने तकब्बुर की वजह से राहुल ने माफी नहीं मांगी। जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ करके, हाथ जोड़ करके, एफिडेविट लिख करके रफाल के केस में माफी मांगा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ झूठ उगलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कान पकड़वा करके माफी मंगवाया था, लिखित में माफी मंगवाया था और माफी मांगना पड़ा था। सूरत के निचली अदालत ने यह मौका राहुल गांधी को दिया था। राहुल गांधी ने अपने एरोगेंस के कारण माफी नहीं मांगी, क्योंकि उनको कटे में नमक लगाना था ओबीसी समाज के। कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाते हुए मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक खानदान को सबसे बढ़कर मानती है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर पसमानदा तबकात की तौहीन का भी इल्जाम लगाया। हमारे नामानिगार शैलेंद्र मिश्रा ने अनुराग सिंह ठाकुर से बात की।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता अब गए हैं और हमने देखा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी साथ जा रहे हैं, क्या कहेंगे? पिछड़ों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक बार नहीं, बार बार पिछड़ों का अपमान करने का काम कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी ने किया है। पिछड़ों से माफी तो नहीं मांगी, डराने दबाने का काम, हल्ला करने का काम, संसद सत्र को खराब करने का काम, ये सब किया है। विदेशी ताकतों से मदद मांगने का काम ये कांग्रेस ने किया है। आखिरकार दबाव किसके ऊपर बनाना चाहते हैं, किसको डराना चाहते हैं? क्यों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सब कामकाज छुड़वा के यहाँ पे लाना चाहते हैं? ये पिछले 3 वर्ष जब मुकदमा चल रहा था तब श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी तब क्यों नहीं लाई इन सबको? और माफी मांगने और अपील करने तो उसी दिन जा सकते थे, क्यों नहीं गए? कांग्रेस को उसी दिन पता था कि जिस समय 2 साल की सजा राहुल गांधी जी को हुई, उसी समय उनकी सदस्यता चली जाएगी। जैसे इससे पहले 13 और नेताओं की, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद और विधायकों की 13 लोगों की सदस्यता ऐसे ही गई। लेकिन कांग्रेस ने ड्रामा रचा राहुल गांधी के समय। ईडी की जब जांच हुई थी तब भी इस तरह से एक देखें तो धरना प्रदर्शन किया गया जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी। तो जब कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी या गांधी परिवार से कोई पूछताछ होती है तब इस तरह हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री आ जाते हैं। ये है बड़ी सीधी कि अगर पीवी नरसिम्हा राव जी, पी चिदम्बरम जी, डी शिव कुमार जी, कांग्रेस के कई नेता भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में इनके इस्तीफे हुए, क्या कांग्रेस कभी किसी के साथ कदमताल करती कोर्ट गई? क्या एक परिवार संसद से ऊपर, संविधान से ऊपर, सुप्रीम कोर्ट या न्यायालयों से ऊपर, क्या वो देश से ऊपर है? हम बार बार यही कहते हैं, कांग्रेस के लिए फैमिली फर्स्ट है, नेशन लास्ट है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के एक सांसद हैं, पूर्व अयोग्य घोषित किए गए। इसलिए कितने अयोग्य सांसदों के साथ पूर्व में कांग्रेस चली? क्या पीवी नरसिम्हा राव जी, पी चिदम्बरम जी, डी शिव कुमार जी, ये भी उसी श्रेणी में थे, इनसे तो ऊपर ही थे। क्या उनके साथ कांग्रेस ने कदमताल की, कोई उस दबाव बनाने का काम किया, डराने का काम किया? क्या हो हल्ला किया? क्या संसद सत्र को नहीं चलने दिया? एक परिवार के लिए ही सब कुछ क्यों? ये कांग्रेस की पोल खोलता है कि इनको केवल एक परिवार प्यारा है, लेकिन पिछड़ों का अपमान करना जारी है। पिछड़ों से माफी मांगना नहीं चाहते हैं। कोर्ट में अपील उसी समय कर सकते थे, नहीं किया। ये कांग्रेस पिछड़ों के अपमान में पहले भी लगी थी, आज भी लगी है। डराने दबाने का काम गांधी परिवार को बचाने के लिए किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर। उनका कहना है कि पिछड़ों का अपमान कांग्रेस ने पहले भी किया था और अभी भी कांग्रेस पिछड़ों का अपमान कर रही है और डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ एक परिवार की चिंता है कांग्रेस पार्टी को। कैमरामैन विनय के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। रामनवमी के मौके पर मुल्क की कई रियासतों में तशद्दुद के वाक़यात देखने में आए। ताहम 5 दिन गुजरने के बाद भी कई मकामात पर माहौल कशीदा है। इनमें बिहार का सहसराम, बंगाल का हुगली और झारखंड का साहिबगंज शामिल है। इनमें से कई मकामात पर इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही सूरत हाल को देखते हुए पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। दरअसल मगरबी बंगाल के हावड़ा के शिवपुर के बाद कल शाम रामनवमी के जुलूस के दौरान मगरबी बंगाल के हुगली जिले के रिसरा में तशद्दुद भड़क उठा। इलाके में पथराव, बम धमाके और आतिशजनी के वाक़यात पेश आए। इलाके में आरएएफ समेत पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। मुतासरा इलाके में आज रात 10 बजे तक इंटरनेट सर्विस बदस्तूर मुअत्तल है। पुलिस ज़राए के मुताबिक तशद्दुद के सिलसिले में 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बाज़ मकामात पर ट्रैफिक भी बंद है। इस दौरान बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने बताया कि हुगली के पुरशुरा हल्के से बीजेपी एमएलए बिमन घोष पथराव में जख्मी हो गए हैं। बीजेपी के रियासती सदर सुकांता मजुमदार ने मगरबी बंगाल में बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को ख़त लिखा है। सुकांता मजुमदार ने वज़ीर दाखिला से फौरी मदद की दरख्वास्त की है। ख़त में कहा गया है कि अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हम मुदाखलत चाहते हैं ताकि हालात काबू से बाहर ना हो और आम शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। बिहार के सहसराम में जुमे को रामनवमी के मौके पर शुरू होने वाले तशद्दुद के 4 दिन बाद भी माहौल काफ़ी कशीदा है। पीर को एक धमाका हुआ था। बताया जा रहा है कि धमाका सुबह 4 बजे हुआ।
इसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि लोग भी डर गए। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ताहम पुलिस ने बाद में कहा कि धमाका पटाखों की आवाज़ थी। दूसरी जानिब बिहार शरीफ में तशद्दुद के वाक़यात के बाद इंतज़ामिया का दावा है कि शहर में हालात मामूल पर हैं, कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया। तमाम दुकानें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, लोग भी बाहर निकल रहे हैं। हर वार्ड में अमन कमेटी बनाई गई है। अब तक 130 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार कानून साज असम्बली की कार्रवाई के आगाज़ के साथ ही रामनवमी जुलूस के दौरान तशद्दुद के मामले को बीजेपी ने ऐवान में ज़ोरदार तरीके से उठाया, जिसके बाद ऐवान में ज़बरदस्त हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी एमएलए हाथों में रोस्टर लेकर ऐवान के अंदर पहुंचे। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी मेंबरान असम्बली ने हंगामा शुरू कर दिया। आज जैसे ही असम्बली की कार्रवाई शुरू हुई, बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले अपोजिशन लीडर विजय कुमार सिन्हा ने सहसराम और बिहार शरीफ में रामनवमी जुलूस के दौरान तशद्दुद का मसला उठाया। बीजेपी मेंबरान असम्बली पोस्टर लेकर ऐवान के अंदर पहुंचे और अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाने लगे। स्पीकर के हुक्म के बाद मार्शल ने बीजेपी एमएलए से पोस्टर वापस ले लिए। बिहार में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव के खिलाफ पटना में असम्बली के बाहर अपोजिशन ने एहतजाज किया। बीजेपी की जानिब से अपोजिशन लीडर विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में तशद्दुद पर रियासत के वज़ीर आला से इस्तीफे का मुतालबा किया। तुष्टीकरण की राजनीति में जो पत्थर बरसाने वाले हैं उस पर कार्रवाई नहीं करके, ये बहुसंख्यक हिंदुओं पर कार्रवाई करके उसे डराना चाहती है। आज आपके सासाराम के अंदर, बिहार शरीफ के अंदर, मुजफ्फरपुर के अंदर, भागलपुर के अंदर, गया के अंदर क्यों ये बार बार घटनाएं होती है? हर साल ये घटना होती है। सरकार क्यों नहीं पहले से अर्धसैनिक बल को लगाया? क्यों इस तरह के मामला को आग लगने तक उसको खुला छूट दे देता है? बीजेपी ने बिहार के सहसराम की सूरत हाल को लेकर नीतीश हुकूमत को निशाना बनाया है। बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह को सहसराम जाने की इजाजत नहीं दी गई। इन्होंने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह बार बार बिहार का दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे और हमने देखा कि सासाराम में जो कुछ हुआ उसके बाद सासाराम वो नहीं गए। सर, बिहार में जो कुछ हो रहा है क्या कहना? अमित शाह जी सासाराम नहीं गया, उनको जाने नहीं दिया गया। वहां के तो कलेक्टर का टीवी पर स्टेटमेंट है कि साहब सब कुछ ठीक ठाक है। फिर 144 कैसे लगा? तो अमित शाह जी की सभा में इतनी अप्रत्याशित भीड़ आने वाली थी, उससे घबरा गए। देखिए हिसुआ नवादा में क्या बड़ी भीड़ थी। लेकिन बड़ा सवाल, अमित शाह जी फिर जाएंगे सासाराम। नीतीश कुमार जी से बिहार क्यों नहीं संभलता? बिहार शरीफ में आप लोगों ने दिखाया है, बाकी लोगों ने दिखाया है कि इस बार जो तनाव वाला इलाका था उस पर पुलिस नहीं थी। पिछले साल पुलिस थी तो कोई शांति से गुजर गया। नीतीश कुमार जी बिहार में या ममता जी बंगाल में लोगों को रामनवमी मनाने का अधिकार है या नहीं, यह बड़ा सवाल है। आप घोषित कर दीजिए कि रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो उस पर हमले होंगे तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे। समस्या यही है। जानबूझकर एक माहौल बनाया गया कि सासाराम में जिससे कि दौरा रद्द करना पड़े। भाई स्वाभाविक है, जब 144 है तो गृह मंत्री कानून का पालन करेगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी की सरकार अमित शाह के इस कार्यक्रम को रोककर खुश है तो जल्दी ही जाएंगे। उन्होंने घोषणा कर दी है और एक बार नहीं 10 बार बिहार का दौरा करेंगे। नीतीश बाबू अब से बिहार नहीं संभल रहा है तो किसी को तो संभालना ना पड़ेगा। देख रहा है कि नए रिश्ते बनाने के बाद बिहार जंगल राज की ओर कहां चला जा रहा है। बहुत धन्यवाद रविशंकर प्रसाद। वरिष्ठ नेता बीजेपी के सासाराम में जो कुछ हुआ उस पर बिहार सरकार, नीतीश कुमार और आरजेडी के रवैये पर टिप्पणी कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि आगे भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और बार बार बिहार जाएंगे। कैमरामैन विनय के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। मगरबी बंगाल के हावड़ा जिले के बाद अब हुगली जिले में रामनवमी के जुलूस के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 ग्रुपों में तसादुम के वाकया के बाद पुलिस ने इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। इलाके में पुलिस का गश्त जारी है। पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार रही है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस इलाके में गश्त कर रही है और लोगों से अमन की अपील की जा रही है।
इसी दौरान बीजेपी ने इस वाक़े के खिलाफ पीर को 3 बजे एहतजाज का ऐलान किया था। चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट ने श्रीरामपुर से महेश और महेश से रिसड़ा तक जीटी रोड को ब्लॉक कर दिया है। हर गाड़ी और मोटरसाइकिल के नाका चेक करने के बाद ही उन्हें रिसड़ा भेजा जा रहा है। बैग, कार की डिग्गी समेत हर चीज़ की जांच की जा रही है। मगरबी बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए तशद्दुद से नाराज बीजेपी कारकुनों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस दौरान उन्होंने वाक़ये की शदीद मजम्मत करते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुईं। वहीं मगरबी बंगाल बीजेपी के रियासती सदर सुकांता मजुमदार ने तशद्दुद के सिलसिले में पुलिस के किरदार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे कारकुन हर जगह जाएंगे और जख्मियों से मिलने की कोशिश करेंगे। मजुमदार ने मगरबी बंगाल में मरकजी फोर्सेस की तैनाती और NIA से तहकीकात का मुतालबा किया। पुलिस पूरी तरीके से प्लान फुलिए कर रही है, ऊपर की इंस्ट्रक्शन की वजह से कर रही है। यहाँ के सांसद, विधायक और कल रामनवमी के जुलूस से पहले अपरूपा बुद्धर का भी गाड़ी इधर दिखा गया। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनके पतिदेव यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हर जगह जाने की कोशिश करेंगे जहां तक हम जा पाएंगे। हमारे कार्यकर्ता जहां पे आक्रांत हुए और जो इंजर्ड है उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सेंट्रल एजेंसी से, स्पेशली NIA से होना चाहिए। मगरबी बंगाल में हावड़ा के बाद कल शाम हुगली के रिसड़ा में पथराव और आतिशजनी की वजह से हालात कशीदा हैं। परसुरा से बीजेपी के रुकन असम्बली बिमन घोष ने मरकज से मुदाखलत के साथ साथ इलाके में हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकजी फोर्सेस की तैनाती का मुतालबा किया है। उन्होंने इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और गवर्नर डॉक्टर CV आनंद बोस को ख़त लिखा है। घोष ने बताया कि रामनवमी का जुलूस शाम तकरीबन 6:30 बजे वार्ड नंबर 1 से शुरू हुआ। इसे वार्ड 6 तक जाना था। बड़ी मस्जिद के करीब पहुंचने पर पथराव किया गया। इस दौरान पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। कुछ देर बाद पुलिस ने हिंदुओं के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिए। विमन घोष का कहना है कि पथराव की वजह से वो भी जख्मी हुए हैं। बीजेपी ने एक बार फिर ममता हुकूमत को हदफ़े तनकीद बनाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मगरबी बंगाल के हुगली से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट लॉकेट चटर्जी ने कहा कि बंगाल में पुरतशद्दुद झड़पें पहले से मंसूबाबंद थी। उन्होंने कहा कि रियासत में पंचायती इंतखाबात के पेश नज़र वज़ीर आला ममता बनर्जी जानबूझकर बंगाल में तशद्दुद को हवा दे रही हैं। रामनवमी का शोभा यात्रा के उस दिन ममता बनर्जी पूरा जो फोकस रामनवमी के शोभा यात्रा में थे, उस दिन धरना मंच उन्होंने प्री प्लान्ड वे में धरना मंच में उन्होंने वो थी। पुलिस एकदम पूरा दर्शक होके सब कुछ देख रहे थे और कोई भी कुछ एक्शन नहीं लिया पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने। लेकिन ममता बनर्जी अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में खुशामद की सियासत कर रही हैं। जिस तरह के हालात पहले कश्मीर में थे, यही सूरत हाल अब बंगाल में है। उन्होंने इस पूरे मामले की NIA जांच के साथ साथ ममता बनर्जी के इस्तीफे का भी मुतालबा किया। विकास को लेके जो नरेंद्र मोदी जी का सामने जो देश आगे जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल अभी जैसा पुराना कश्मीर में भी हम लोग देखे थे कि पाकिस्तान का झंडा उड़ते थे, पुराना कश्मीर में पत्थरबाजी होता था। अभी पुराना कश्मीर पाकिस्तान जैसा सिचुएशन पश्चिम बंगाल में हुआ, पूरा देश देखे। और हम लोग पश्चिम बंगाल में बंगाली हिंदुओं के लिए हम लोग खड़े हैं, उसके लिए हम लोग एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। और ममता बनर्जी जो झूठ बोल रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार इसको ठीक से देखे। हम लोग NIA इंक्वायरी मांग रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए होम मिनिस्टर ममता बनर्जी शुड रिजाइन। लोकसभा MP खगन मुर्मू ने कहा कि कुछ दिन पहले बंगाल की सागरदेगी सीट पर इंतखाबात हुए थे जिसमें TMC को शिकस्त हुई थी। अब ममता बनर्जी मुस्लिम वोट को खुश करने के लिए साजिश कर रही हैं। उन्होंने रियासत में सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया। रामनवमी के जुलूस में क्यों ऐसा हुआ, किस लिए हुआ? एक्चुअली ममता बनर्जी का अभी वो जैसे सोच रहा है, वो जैसे करने चाह रहा है, मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए ये सब कर रहा है हर जगह में। आप देखिए जो सागरदिघी का जो उपनिर्वाचन हुआ, चुनाव हुआ, वहाँ हार गई हूँ। मुस्लिम लोग उससे दूसरा जगह में वोट अपना जो वोट डाला है, इसीलिए उनको दिमाग खराब हो गया। अब बख्तुई में क्या हुआ,
वहाँ पे जो घटना घटी आपको सबको मालूम है। इसलिए ममता बनर्जी अभी कोशिश कर रहा है वहाँ पे डिवाइडिंग रूल ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लागू करने की कोशिश कर रहा है। और झारखंड के चित्रा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पलामू चित्रा सरहद पर लावलोंग पुलिस स्टेशन के इलाके में 5 माओनवाजों को हलाक कर दिया है। वहीं तसादुम में नित दर्जन दीगर माओनवाजों को गोली लगने की इत्तला है। चित्रा जिले से मुत्तसिल सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेज और माओनवाजों के दरमियान तसादुम जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पलामू चित्रा सरहद पर माओनवाजों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन में CRPF 190 कोबरा बटालियन JP IRB के साथ पलामू और चित्रा के जिले दस्तों को तैनात किया गया था। इनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने माओनवाजों से काफी मिकदार में असला और नक्सल मवाद भी बरामद किया है। पुलिस सुपरिटेंडेंट राकेश रंजन ने इनकाउंटर की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि मुहिम के दौरान जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है और बहुत से हथियार भी बरामद किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के 36वें कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने तलबा को मेडल्स और डिग्रियां पेश की। नई दिल्ली में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि बहुत से तलबा को हालात की वजह से अपनी तालीम जारी रखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इग्नू ने उम्मीद की किरण बनकर उनके सामने आकर उनकी ज़िंदगी को तालीम की रोशनी से भर दिया। सदर जमहूरिया ने कहा कि वो लोग भी जो नौकरियाँ या अपने कारोबार में मसरूफ़ हैं, इग्नू ने उनकी सलाहियतों को अपग्रेड करने में मदद की है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स आमने सामने होंगे। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स को इस सीजन के पहले मैच में गुजरात टाइटंस के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में धोनी की टीम इस सीजन की पहली जीत की तलाश में मैदान में उतरेगी। दूसरी तरफ KL राहुल की क़यादत वाली लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने अपने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स पर ज़बरदस्त जीत दर्ज की। आज लखनऊ सुपर जॉइंट्स अपनी मुसलसल दूसरी जीत की तलाश में मैदान में उतरेगी। इसी के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।